Hello, good morning students. Today we will start our lesson second is matter around us pure. क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, उससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इन दिस प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लेसन जो फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने मैटर से रिलेटेड स्टडी की थी. मैटर स्टूडेंट्स क्या था, मैटर को हम लोगों ने डिवाइड किया था बाय द फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोगों ने कितने में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. बट स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर हम लोगों को फिजिकल नहीं, हम लोग केमिकल जो भी डिवाइड करेंगे वो केमिकल करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो कम ऑन द पॉइंट. मैटर स्टूडेंट्स, मैटर क्या था? हम लोगों ने प्रीवियस जो फर्स्ट चैप्टर में था मैटर के हम लोगों ने स्टडी किया था. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग मैटर से रिलेटेड जो केमिकल जो डिवाइड होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन सेकंड. स्टूडेंट्स, मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे जिसपे ऐसा लिखा हुआ था प्योर मिल्क, प्योर हनी, प्योर, बहुत सारे ऐसे जो लिक्विड्स, मोस्टली जो लिक्विड्स होते हैं स्टूडेंट्स उन पे ये आता ही है मार्क लगा हुआ कि है ना ये प्योर है, प्योर हनी, प्योर मिल्क, प्योर वाटर, ऐसा आपको देखा होगा ना. बट क्या स्टूडेंट्स वो एक्चुअल में प्योर होते हैं? इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो नेचुरल जो मिल्क होता है जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, बाय द शीप या बाय द काउ हम लोग जो लेते हैं, जो हम लोगों ने निकाला है वो भी प्योर नहीं होता स्टूडेंट्स. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग जो मैटर है उसको हम लोग प्योर इम्प्योर में ही स्टडी करेंगे. क्लियर? सो फर्स्ट मैटर जो है हमारा पॉइंट है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर एंड इम्प्योर. ओके, सो प्योर कौन से होते हैं? इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मींस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्या हो, पार्टिकल्स हो, वो क्या है? प्योर है. अब प्योर कैसे है स्टूडेंट्स? इसमें एग्जांपल देखो, कॉपर का फॉर एग्जांपल मैं कॉपर का पीस लेता हूं. ठीक है, उसमें क्या स्टूडेंट्स जितने भी उसके पार्टिकल्स होंगे, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल टोटली क्या होंगे? प्योर होंगे. जस्ट बिकॉज वो क्या है, टोटल जो पार्टिकल्स उसके एटम्स हैं वो सिर्फ कॉपर के ही, उसके कितने भी स्मॉल पार्टिकल्स कर लो आप कॉपर के, वो कॉपर ही रहेगा. उसके अंदर जो अदर जो होगा ना, जो पार्टिकल्स वो ऐड नहीं होंगे, वो टोटली क्या होंगे? कॉपर के पार्टिकल्स ही होंगे. क्लियर? ऐसे ही हम ऑक्सीजन में आते हैं. ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2. तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में भी जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके हैं? ऑक्सीजन के ही है. इसके भी जितने भी पार्टिकल्स आप डिवाइड करते रहो या इसको हम लोग चेंज करेंगे तो चेंज होगा, वरना क्या होगा, ये ऑक्सीजन ही रहेगा. ठीक है, इसमें भी जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन के ही रहेंगे. नेक्स्ट, प्योर वाटर. अब वाटर का क्या होता है फॉर्मूला? H2O. अब यहाँ क्वेश्चन होता है, सर आपने तो कहा था कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं वो क्या है? प्योर है. बट प्योर वाटर में तो सर H2, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. बट आपने तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिया है, ऑक्सीजन भी लिया है. H क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है. यहाँ पे तो आपने हाइड्रोजन भी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया. सर ये तो 2 पार्टिकल्स हो गए, फिर ये प्योर में कैसे? तो स्टूडेंट्स ये कैसे है, जैसे ये इस फॉर्म में होते हैं. ये एक कंपाउंड बना हुआ है, जो ग्लास होता है हमारा, इसके अंदर वाटर है. वो स्टूडेंट्स जो इनका एक कंपाउंड बना वो सिर्फ एक ही टाइप के नजर आते हैं. जैसे इसमें वाटर है, प्योर वाटर है स्टूडेंट्स, वो H2O मींस इस फॉर्म में ही हमेशा होते हैं.
कोई सेकंड फॉर्म नहीं बनती, ऐसा नहीं होता हाइड्रोजन अलग दिखेगा हमें, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे H2 है तो H2 ही शो होगा, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 ही शो होगा कंप्लीट वाटर के अंदर। जो ग्लास के अंदर जो वाटर है उसके अंदर हमारा ये कंपाउंड ही शो होगा, इसके अलावा और हमें कोई सेकंड जो पार्टिकल्स होंगे वो हमें शो नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, वाटर को प्योर में लिया है। नेक्स्ट CO2 क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें भी देखो C कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें भी 2 हो गए, बट इस ये भी क्या है स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड में फॉर्म होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर भी कार्बन 2 होते हैं, ऑक्सीजन भी 2 होता है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक कंप्लीट, जैसे हमारा वाटर का था ना H2O, उसी तरीके से क्या होगा, ये भी हमारा एक ही फॉर्म कंपाउंड में शो होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको प्योर में लिया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कम टू इम्प्योर। कंसिस्ट ऑफ 2 or more type of particles, 2 or more type of particles। इम्प्योर में क्या हो जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड होंगे। इसमें क्या था, 1 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स इम्प्योर में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टी में स्टूडेंट्स बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम लोग शुगर भी ऐड करते हैं, वाटर भी ऐड करते हैं, मिल्क भी ऐड करते हैं, तो क्या हो गए, ये 2 और मोर टाइप्स के होंगे, तो ये किस में आ गया, इम्प्योर में हो गया। क्यों? जस्ट बिकॉज एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। एयर में क्या स्टूडेंट, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ गैसेस हो गई। एंड नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें। फिर आता है हमारा साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ग्लास होता है, ग्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग साल्ट मिक्स करते हैं, तो हमारे पास इसमें कितना हो गया, फर्स्ट वाटर हो गया एंड सेकंड थिंग्स क्या हो गई जाएगी, साल्ट। तो कितने टाइप्स के हो गया, 2 टाइप्स के हो गए ना, तो ये भी क्या है हमारा इम्प्योर है। नेक्स्ट सैंड इन वाटर। जो साल्ट होता है स्टूडेंट वो तो क्या हो जाता है, ग्लास में मिक्स हो जाता है, बट सैंड इन वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्लास होगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तो वाटर रहेगा, जो सरफेस होगी ग्लास की, उसमें क्या हो जाए, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कितने हो गए, 2 हो गए, सैंड एंड वाटर, 2 टाइप्स के क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट मिल्क। अब स्टूडेंट्स मिल्क कैसे इम्प्योर है। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो हम लोग बाय द बफेलो, बाय द गॉड, बाय द शिप हम लोग जो निकालते हैं, उनका जो मिल्क निकालते हैं वो भी इम्प्योर कैसे है। इम्प्योर स्टूडेंट इसलिए है जस्ट बिकॉज जो मिल्क बना हुआ होता है उसके अंदर 90% तो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। और बाकी जो 10% है स्टूडेंट्स, उनमें क्या हो जाएगा, मिल्क फैट, मिल्क शुगर, मिल्क प्रोटीन, ये क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स वो क्या है, इम्प्योर है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए मैंने मिल्क को क्या कहा है, इम्प्योर कहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्योर पर। हमारी डिफाइंस हो गई दोनों की, एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग इसको प्योर को हम लोग और डिवाइड करते हैं। प्योर में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिए थे, कॉपर एंड ऑक्सीजन। अब मैं कॉपर और ऑक्सीजन को और डिवाइड करता हूं, एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकेंड हमारा इसका हो जाएगा प्योर वाटर एंड कार्बन डाई
ऑक्साइड का कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग एलिमेंट को समझते हैं। व्हाट इज द एलिमेंट? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड मीन्स किसी भी आप मैटर का पार्टिकल्स ले सकते हैं जिसको लास्ट वो पार्ट उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये चौक ऑफ द पीस है चौक का, इसको क्या है स्टूडेंट्स मैं डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स में एटम्स होता है। एटम्स के अंदर क्या होता है? जो हमारा मैटर होगा उसके अंदर 3 टाइप्स के हो जाएंगे। फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइज। मेटल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, दैट्स वी आर कॉल्ड मैटर। एंड नॉन मेटल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं होती। और मेटालॉइज क्या हो जाएंगे? मेटालॉइज स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर? एटम को हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें पूरा इजीली समझेंगे कि एटम होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इम्प्योर में। इम्प्योर में स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है स्टूडेंट्स? सेम, इसको होमो का मीन्स होता है सेम, और जीनियस का हो गया फेज या मिक्सचर भी कर सकते हैं इसको। हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है, और जीनियस का हो जाएगा फेज। इसमें क्या होता है? सेम फेज होता है, इसमें डिफरेंट फेज होता है। अब फेज क्या होता है स्टूडेंट्स? फेज यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें मैंने लिया साल्ट सॉल्यूशन। अब साल्ट सॉल्यूशन इसमें एग्जांपल कैसे लिया है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ग्लास में वाटर है, वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं साल्ट को, तो वो क्या होगा? डिसअपेयर हो जाएगा, हमें शो थोड़ी होगा, दिखाई नहीं देता ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा और हमें बिल्कुल से शो नहीं होगा। इसलिए क्या है ये? सेम फेज, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिंगल। इसमें सिंगल पार्टिकल्स हो जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल से एक मिक्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा? डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज क्या हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैंने एग्जांपल क्या हो जाएगा? सैंड इन वाटर, ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। ये एग्जांपल कैसे स्टूडेंट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास में क्या लिया है? वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या किया? सैंड को मिक्स किया। तो सैंड क्या होंगे स्टूडेंट? जो ग्लास का जो सरफेस एरिया होगा वहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मीन्स ये सैंड हो रही है हमारी और ये हमारा क्या हो गया? वाटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया? जो सैंड है वो नीचे है और वाटर क्या है? ऊपर। दोनों मिक्स नहीं हुए ना। क्लियर? सो यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया ना। यहाँ पे सिंगल फेज है, पूरा मिक्स हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फेज है, यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड को स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स देख लेते हैं पहले। कंपाउंड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कंपाउंड्स की डिफाइन क्या होती है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशियो, दैट्स वी आर कॉल्ड कंपाउंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। When 2 or more elements combined with in fixed ratio, that's we are called compound. Clear students? इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जब 2 एलिमेंट्स क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। क्लियर? देखो इसको हम लोग समझते हैं
एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो क्या फॉर्म करते हैं, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का ले लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या हो गया हमारा H2O, ये हमारा नया कंपाउंड बन गया सर। देखो कैसे, H क्या है हाइड्रोजन है, O क्या है ऑक्सीजन है, तो हमारे जब दो एलिमेंट्स क्या होंगे कंबाइंड होंगे एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अब देखो H हाइड्रोजन है अलग ही है, ऑक्सीजन अलग ही है, बन गया है क्या वाटर। देखो हाइड्रोजन क्या है वही हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है गैस है, ये भी क्या है हाइड्रोजन। क्या होती है स्टूडेंट्स, जो फायर जो फायर होती है ना वो इजीली इससे फायर को हम लोग बढ़ा सकते हैं इससे हाइड्रोजन से, इसलिए क्या होता है इसको हम लोग ये होम या अदर जो पैलेस है वहाँ पे हम लोग नहीं रखते हैं। और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है उसको बर्न करने के लिए। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने में। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर फायर नहीं होगा। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन अलग ही है, ऑक्सीजन अलग है, और हमारे पास क्या बन गया वाटर। दो जो बर्निंग सब्सटेंस है कौन सा बन गया, वाटर बन गया। जो वाटर क्या करता है स्टूडेंट्स, आपको बुझाता है ना, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। क्लियर, एक ऐसा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Na+Cl, तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया NaCl, न्यू फॉर्म हो गया। अब Na क्या है, Cl क्या है, देखो NaCl हम लोग जो डेली नमक जो खाते हैं वो NaCl है। Na क्या है स्टूडेंट्स और Cl क्या है, ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स, Na जो इजीली बर्न कर देता है, ये भी बहुत मतलब हाई कंप्रेसिबल है, इससे जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील। ठीक है, ये मतलब इससे इजीली जिसको हम लोग पानी के आसपास या कहीं पर भी रखते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है इजीली बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पॉइजनस गैस है स्टूडेंट। अब दोनों से ही क्या हुआ, दोनों ही हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन, बट बना क्या, न्यू सब्सटेंस बन गया, नमक बन गया सर। क्या बन गया, हमारे पास नमक बन गया। इससे NaCl क्या है, जो हम लोग डेली नमक खाते हैं, अब स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे लिए एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिक्सचर के अंदर। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स या कंपाउंड दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती है, फॉर्म में मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फॉर्म, इसमें नया कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंपाउंड्स में आते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। अब कंपोजिशन क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे H2 है, O और H कितने 2 है, तो ये स्टूडेंट्स फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि H2O प्लस O2 ये चला गया हमारा कुछ और ही, ऐसा नहीं होगा, ये फिक्स रहता है हमारा। H2 है तो H2 ही रहेगा, H3 नहीं होगा, H4 नहीं होगा। वाटर है तो वाटर का H2 ही रहेगा। इसमें क्या होते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं इस सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होता है न्यू सब्सटेंस का, वो क्या होता है ऑलवेज फिक्स होता है। नेक्स्ट मिक्सचर में देखते हैं, ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपाउंड कंपोजिशन, सॉरी वेरिएबल कंपोजिशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम लोग चाय बनाते हैं, जो टी होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग शुगर डालते हैं। ठीक है, उसमें कुछ जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर कम शुगर की चाय पीते हैं, शुगर फ्री पीते हैं ना, तो वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू दैम, मतलब वो शुगर डालते हैं उसके अंदर, बट वो शुगर का जो लिमिट है वो तो फिक्स है।
वो तो चेंज नहीं होगा। अब जो शुगर, अब टेस्ट है शुगर टी के अंदर शुगर का, वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा। क्लियर? थर्ड हमारा पॉइंट है द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा हमें बनेगा, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली क्या होगी स्टूडेंट्स, डिफरेंट होगी। एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ये क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों से कंबाइंड होके क्या बना, H2O। दोनों ही क्या है, फायर की रिलेटेड है। न्यू सब्सटेंस क्या बना, वाटर, जो टोटली क्या है, डिफरेंट है ना, इसकी प्रॉपर्टीज इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट हमारा कंपाउंड में क्लियर होता है। नेक्स्ट मिक्सचर में आते हैं थर्ड पॉइंट, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूट सब्सटेंस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर हम लोग शुगर डालते हैं, क्लियर। शुगर डालने के बाद में क्या हमें शुगर का टेस्ट आता है, यस शुगर का टेस्ट आता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ये हमारी प्रॉपर्टीज में क्लियर करता है, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूट सब्सटेंस। उसकी प्रॉपर्टीज वो की वो ही रहेगी। शुगर डाला तो शुगर की है टेस्ट आएगा, नमक डालेंगे तो नमक का टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा जिस शुगर डाल दिया तो हमें उसका शुगर का टेस्ट ही नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टीज वो की वो ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट, द कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेट ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये फॉर्म हुआ है H2O, इसको हम लोग बाय द केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे H2O है, वाटर है, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पास कर दी इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पास करने के बाद में क्या हो गया, H2 प्लस O2, यह हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना। सो हम लोग किसी भी जो कंपाउंड होता है या कोई एलिमेंट्स होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, उसको हम लोग बाय द केमिकल उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट मिक्सचर का, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट फेयरली इजीली बाय द फिजिकल मेथड। यानी इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फिजिकल मेथड से हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे राइस के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं ना स्टोन के, उसको बाय द हम लोग हाथ से करते हैं ना, बाय द हैंड उसको पार्टिकल्स को अलग करते हैं स्टोन को। वैसे फिजिकल मेथड से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो इसी पर करेंगे, फिजिकल पर, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे कि फिजिकल मेथड से हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका मिक्सचर और कंपाउंड आप टॉपिक क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।